नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीजीटी पीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका पहले एग्जाम हुआ था तो उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, और ऐसे ही जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और रिविजन क्लास हमारी यहाँ पर रहने वाली है, क्योंकि एग्जाम के लिए अब बहुत ही कम समय रह गया है, तो एक बार जो है आपके जो पूर्व वर्ष में जो एग्जाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर जो है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए थे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है इमे चित्राणी रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम स्यात्। तो ये जो है इसके बारे में आपने बतलाना है, इसका सही रूप कौन से वाला है। इमे चित्राणी, अब यहाँ पर तानी इमानी एतानी तत् क्या आएगा, और ये आप तब कर पाओगे अगर आपको इसका जो है रूप याद होगा। तो कौन से वाला इसमें सही आंसर था, तो ऑप्शन 2 वाला इमानी। जैसे चित्राणी है इसी प्रकार से इमानी है, जैसे फलम फले फलानी होता है इसी प्रकार से इदम इमे इमानी, मतलब इमानी जो है यहाँ पर इसमें यह आएगा। तो यहाँ पर एक बार हम इसका जो रूप है वो किस तरीके से चलते हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि पुल्लिंग है, पुल्लिंग में कैसे चलते हैं इसके रूप, अयम इमो इमे इमम इमो इमान अनेन आभ्याम एभिः अस्मै आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्योः एषाम् अस्मिन् अन्योः एषु। तो इस प्रकार से चलेंगे। और स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें, इयम इमे इमाः इमाम इमे इमाः अन्य आभ्याम आभिः अस्यै आभ्याम आभ्यः अस्याः आभ्याम आभ्यः अस्याः अन्योः आसाम अस्याम अन्योः आसु। और नपुंसकलिंग, इसमें शुरू की दो विभक्तियां जहाँ वही अलग है, बाकी और सारा सारा जो रूप है वो पुल्लिंग के समान चलता है। इदम इमे इमानी इदम इमे इमानी, बाकी और सारा पुल्लिंग वाला है। अनेन आभ्याम एभिः अस्मि आभ्याम एभ्यः अस्मात् आभ्याम एभ्यः अस्य अन्योः एषाम् अस्मिन् अन्योः एषु। तो बाकी पुल्लिंग नपुंसकलिंग जो है इसमें सिर्फ दो ही विभक्तियां अलग होती हैं, तो इसी कारण से आया था ये। नेक्स्ट है न पदांता टोर्नाम सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति। अब न पदांता टोर्नाम इस सूत्र का उदाहरण कौन सा है इसमें, सरनगरी है, दुस्त है, संष्ट है, सटते, कौन सा हो सकता है यहाँ पर। तो इसमें है ऑप्शन 4 वाला सट ते, न पदांता टोर्ना। तो इस सूत्र का जो है यहाँ पर उदाहरण है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति इति कस्मिन् प्रत्ययार्थः भवति। तमप मतुप तल या सानच, तद अस्य अस्ति तद अस्मिन् अस्ति। तो ये जो यहाँ पर बना है इसमें, जो कि ऑप्शन 2 में है, अर्थात मतुप जो प्रत्यय है इसमें है कस्मिन् प्रत्ययार्थ भवति मतुप प्रत्यय। अहम वाराणसीं गमिष्यामि वाक्यम पूर्यात् हया गताहने पर हैं या स्व हैं। अब यहाँ पर क्या है, मतलब भविष्य काल वाला है, फ्यूचर टेंस वाला, जैसे इंग्लिश में होता है। तो अहम जो है अहम के साथ होती है क्रिया, ये एक वचन है तो ये भी एक वचन में होगी, ये द्वि है तो ये भी द्वि में, बहुवचन है तो बहुवचन, ऐसे चलती है। अगर ये उत्तम का है तो ये भी उत्तम का होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब ये भविष्य काल वाली है। अब ये हया गताहने पर पह या स्व है, मतलब जाऊंगा, तो जाने में कौन सा आएगा यहाँ पर, स्व है, क्योंकि ये आता है आने वाला कल है, बीता हुआ कल, तो स्व है आने वाला। अंतरराष्ट्रीय अत्तर केन सूत्रेण संधि कार्यम अभवत्। अंतरराष्ट्रीय ईण स तिर्स्वनत्रस्याम रोरी डलोपे पुरुष दीर्घोण एतत् स्वलोप अकोर न्यासमासे या भो अघो पूर्वस्य यो असि। और यहाँ पर तो चलो इसमें सूत्र है, एक बार तो इसके जो है संधि भी पूछा गया था कि कौन सी जो संधि है उसका रूप है ये। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर ऑप्शन 2 वाला डलोपे पुरुष या दीर्घाण और रोरी, ये दो सूत्र लगते हैं, क्योंकि अंतर में रा और राष्ट्रीय में रा, ये दो रा है, पहले वाले का ये वाला जो सूत्र है
ये लोप कर देगा, ये इसको दीर्घ कर देगा, फिर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय। और विसर्ग संधि का है ये उदाहरण, और इसके उदाहरण हमने आपको पहले भी बहुत बार बतलाए हैं। विसर्ग संधि वाले पुनरमते, हरिरम्यते, शंभुराजते, मनोरथ हैं, ये सारे के सारे विसर्ग जो संधि है इसके हैं। और अहरह, अहरगण हैं, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। शिवोचर्य हैं, शिवबंध हैं, ये सारे के सारे विसर्ग संधि के हैं। खलु अवश्य प्रयोग नास्ति, वाक्य निभर्सना जिज्ञासा अनुनय। तो खलु अव्यय का प्रयोग नहीं होता है। अब नहीं होता है तो कौन से वाला है? नहीं होता है तो ऑप्शन 2 वाला निभर्सना में। और इसके अलावा आपके पास 3 ऑप्शन यहाँ पर बन जाते हैं। अगर पूछ ले जाए खलु अव्यय का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर तो नहीं ही में है। अगर हो तो वाक्य अलंकार, जिज्ञासा, अनुनय। महाभारत कति पर्वाणी? 16, 17, 18, 19। महाभारत पर्वों में है, 1,00,000 श्लोक है इसमें, सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। तो क्या है? महाभारत पर्वों में है। ये 19 सर्ग रघुवंश में थे, 17 कुमार संभव में थे। इसके बाद है अधोलिखितेषु तालव्य वर्ण सन्ति। इनमें से तालव्य वर्ण जो है वो कौन से हैं? तो कौन से है यहाँ पर तालव्य वर्ण? तो इसी के बारे में जो है यहाँ पर बतलाना है। अब इच नाम तालु होता है, इच वर्ग य और सा, इनका उच्चारण हमारे तालु से होता है। अकु ह विसर्जनम कंठ होता है, अ कवर्ग ह और विसर्ग। ऋतु सा नाम मूर्ध होता है, रि ट्वर्ग र और सा, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। लरी तुलसा नाम दंत होता है, लरी और त्वर, ल और सा, इनका उच्चारण दांत से होता है। इसके बाद अनुचितम चिनोतु, कौन सा इसमें अलग? तस्मीदम तदर्थम, राज्य पुरुष है, राजपुरुष है। नर नाम पति, नरपति, पितृन युक्त है, पितृयुक्त है। अनुचित था इसमें एक, वो कौन से वाला था? ये वाला, पितृन युक्त है, पितृयुक्त है। अब यहाँ पर अगर हम इनको देखें, तस्मै इदम तदर्थम, राज्य है पुरुष है, राजपुरुष है। नर नाम पति ही, नरपति ही। कस्मिन् प्रयत्ने एकोनविंशति वर्णः भवन्ति। तो विंशति, एकोनविंशति मतलब जिसका कह देते हैं जैसे कि 1 कम 20। तो कौन से में है इसमें? महापुराणे, संवाद, नादाल पुराणे। और इसमें हमारा सी आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4 वाला। तो इसी में है एकोनविंशति ही, 19 वर्ण अलग प्राण। अलग प्राण में क्या होता है? पहला, तीसरा, 5वां वर्ण इसमें आता है अलग प्राण में। और इसके साथ ही यण वर्ण, यार अलावा वो भी इसी में आते हैं। और महाप्राण, महाप्राण जो इसमें दूसरा और चौथा वर्ण आता है। और इसके साथ ही जो सल वर्ण है, उसम वाले स में वाले भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट है लब धातु विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवती। अब लब और सेब ये दो ऐसी धातुएं आत्मनिपद में इनमें प्रयोग में आती है। तो लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में लभेरन, लभही, लभताम, लभनताम या लभंत, कौन सा वाला रूप बनेगा इसका? तो इसका यही बनेगा ऑप्शन 1 वाला, क्योंकि विधिलिंग है। तो लभेरन जो इसका बनेगा यहाँ पर। उचित विकल्पम चिन्होतु, अब कौन सा है? उप प्लस में औस्ति, पौस्ति, आत्मेक्यम, आत्मेक्यम, महा प्लस में उड़, महोरु, न प्लस में उड़ा, नवोरा। सही था यहाँ पर एक। अब वो सही कौन से वाला है? अब इसमें अगर हम देखें तो उप प्लस में औस्ति, उपौस्ति होना चाहिए था। और आत्म प्लस में क्यम, आत्मेक्यम होना चाहिए था। तो यहां पर जो है इसमें तो वैसे तो कोई सा भी नहीं लग रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ पर करते हैं, ये अगर क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,
तो उप प्लस में औस्तु उपौस्ती ऐसे होना चाहिए था ये। और एंगी पर उपम सूत्र जा उसका फिर उदाहरण था ये, क्योंकि इसका जो है नंबर सभी को मिला था, तो इस कारण से जो है इसको गलत में यहाँ पर माना गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गो प्लस में अक्ष है इत्यस्य संधि पदम भवति, कौन सा बनेगा इसका संधि वाला? गवाक्ष है, गवक्ष है, गवक्षी, गवाक्षी, गौ प्लस में अक्ष है, तो संधि वाला जो इसका बनेगा यही बनेगा, ओ को अब होकर गवाक्ष है। करीन शब्द से सप्तमी एक वचने रूपम भवति, करीन मतलब हाथी, सप्तमी एक वचन में कौन सा बनेगा? और सप्तमी जो होती है उसमें हमेशा चाहे ई है या ऊ है, वो दोनों ही अर्सव आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। तो करेणी रूप इसका बनेगा। कस्मिन विकल्पे नदी संज्ञा को शब्द वर्तते, कवि हरि लक्ष्मी या इंद्र हैं, तो नदी संज्ञक है, इस तरह की नदी सूत्र आता है जो नदी संज्ञा करता है, शेषो ज्ञा सखी से घी संज्ञा होती है। अब यहाँ पर नदी की बात हुई थी, इसमें नदी जो होती है वो कौन से में होती है नदी संज्ञा? जिसकी दीर्घ ई दीर्घ उ उनकी होती है नदी संज्ञा। और हर्षवी हर्ष उ हर्ष उ उनकी घी संज्ञा होती है। तो यहाँ पर नदी संज्ञा पूछा गया था, सूत्र भी आप याद रखिएगा, ये इस तरह क्यों नदी है, और फिर ये जो दीर्घ ई है लक्ष्मी इसकी करेगा ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उप अनु अधियांग वश इति सूत्रेण आधारस्य संज्ञा भवति। उप अनु अधि आंग, अगर ये सारे के सारे ये वाली धातु है बस इससे पहले लगे हों, तो फिर कौन सा सूत्र लगेगा इसमें, क्या होगा, कौन सी विभक्ति है? तो आधार जो है उसकी होगी कर्म संज्ञा। उप अनु अधियांग जो बस है ये वाला सूत्र कारक प्रकरण जो उसमें से है, और विष्णु वैकुंठम अधिवस्ती उपवस्ती अनुवस्ती ये वाले रूप है। और ये तो चलो इसकी हो गया सूत्र। अगर यहाँ पर आ जाता अभुक्ति अर्थ से न है तो उसमें भी उपवास, तो ये अगर होता है इसका मतलब है उपवास रहना, मतलब बढ़ती रहना, फिर इसमें सप्तमी होती वने उपवस्ती। दीपशिखा तीन शब्द कवि अस्ति, दीपशिखा की उपाधि मिली थी महर्षि कालिदास को, और रघुवंश महाकाव्य में है इंदुमती स्वयंवर जो था उसके अवसर पर। 12वीं का अर्थगौरव के लिए जान जाता है, ये आप याद रखिएगा। आत्मपत्र 12वीं की मिली थी इनको उपाधि, इनको घंटा मार्ग की। और दंडी ये अपने पद लालित्य के लिए जान जाते हैं। ऐसो लघुत्रयम न गण्य थे, लघुत्रेमिनी आएगा, कौन सा है लघुत्रेमिनी आता है इसमें? तो यही वाला या ये वाला, क्योंकि यहाँ पर लघुत्रय की बात है, तो कौन सा बनेगा इसमें? ये वाला शिशुपालवतम, मेघदूत, रघुवंश और कुमार संभव, ये तीनों आएंगे। और ये तीनों महर्षि कालिदास की रचना है, इसलिए महर्षि कालिदास को लघुत्रय के लिए भी जाना जाता है। और ये आएंगे फिर आपका बृहत्त्रयी में, तो बृहत्त्रयी में आता है ये, एक तो यही होगा शिशुपाल वध, किरातर्जनियम, किरातर्जनियम हो गया। तो ये वाले जो आपके उसमें आएंगे बृहत्त्रयी में, रघुवंश, कुमार संभव, सॉरी ये किरातर्जनियम, शिशुपाल वधम, न्यासद्य चरितम। यदा स्त्रीलिंगम पुल्लिंगम विशेष्यते तदा विशेषणम भविष्यति, यदा स्त्रीलिंग पुल्लिंग विशेष्यता है क्योंकि दोनों की बात है। तदा विशेषणम पुल्लिंग द्विवचन बहुवचन द्विवचन द्विवचन कौन से में बनता है? तो ये बनेगा पुल्लिंग द्विवचन में। मति शब्द से प्रथमा बहुवचने रूपम भवति, मति इकारांत रूप है, मति मतलब बुद्धि। प्रथमा का बहुवचन कौन सा है इसमें? मति ही, मत्य, मति या मति ही, प्रथमा का बहुवचन, तो मति मति मत्य है, कौन सा वाला बनेगा?
ये वाला। और ये कौन से का था? ये है प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, मति। और मतीन ये कहीं पर नहीं है, और मति ही ये भी कहीं पर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे विसर्गा है और द्विवचन में जब विसर्गा नहीं आती, तो इसी कारण से प्रथमा बहुवचन पूछा गया था तो मत्य है ये रूप बनेगा। सॉरी, हाँ ये उसमें है, मत ही द्विवचन में। द्वितीय विभक्ति का जो ये बहुवचन है मति ही, ये उसमें बनता है द्वितीय बहुवचन में। तस्मिन् विकल्पे सुमेलनम नास्ति। अब जगत प्लसमी स जसत्व संधि समकल्प परसवर्ण एतद मुरारी अनुस्वार या सातिप सचुतव। एक सही नहीं था इसमें, वो कौन से वाला था? जो कि यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसमें आया है, ये वाला एतद प्लस में मुरारी, किसमें? अनुस्वार संधि है, तो ये वाला जो है इसमें सही नहीं माना गया है। तो जसत्व संधि जो उसका उदाहरण था ये, और एतद मुरारी जो सूत्र लगेगा इसमें यरो अनुनासिक के अनुनासिको वा, वो वाला लगेगा, जसत्व संधि का उदाहरण है ये। बाकी और जगत प्लस में से जगदीश है, और सम प्लस में कलप परसवर्ण और सातिप होने पर सचुता। इसमें स्तोषणाश्चो सूत्र जा लगता है। रामस्यते, रामश्चिनोति, सचित, सांग्यंजय, वो वाले रूप इसमें बनते हैं। द्रोणोब्रीहि इत्यत्र प्रथमा भवति, इसमें आपका प्रथमा विभक्ति में आता है, और लिंग प्रातिपदिकार्थ वचन मात्रे प्रथमा, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है। इन सारों के योग में अलग अलग जो विभक्तियां वे होती हैं। अब जैसे ये लगा लो आप प्रातिपदिकार्थ, इसमें ऊंचाई नीचे है, ऊंचाई नीचे कृष्ण है श्री ज्ञान, ये वाले आते हैं प्रातिपदिकार्थ में। लिंग मात्र में तट है तटी तटम, ये वाले आते हैं। और एक का द्वय बहव है, एक का है द्वो बहव, ये संख्या वाली हो गई, और नापतोल जो हो गया परिमाण, तो इसका फिर यहाँ पर ये उदाहरण था द्रोणो ब्रीहि। कौन से का था? इसी का था ये। नक्तम अव्यर्थ भवती, आपने पहले सुना भी होगा, रात में हमें दही नहीं खानी चाहिए, नक्तम दधी न मुंजित, ऐसा कहा जाता है। तो नक्तम जो अव्यय है इसका मतलब क्या है? रात में। चतुर मतलब 4, अस्य स्त्रीलिंग रूपम नास्ति, चत्सरा चत्स्रिभि चतुर्षु चत्स्रीषु, स्त्रीलिंग वाला एक नहीं है। कौन सा वाला? ये वाला चतुर्षु। तो ये जो है 4 का रूप यहाँ पर इसमें नहीं है। इसके अलावा बस इनको फिर आप याद रखिएगा इसमें, तो चत्सर हैं, चत्स्री भी और चत्स्रीसु, चतुर्सु जो है इसमें नहीं है, क्योंकि ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में दोनों में रूप होते हैं, नपुंसकलिंग। पंचानाम कुमारी नाम समाहार है, इतिस्य समस्त पदम भविष्यति। पंच कुमार हैं, पंचकुरी कुमारी कुमारी। अब यहाँ पर कौन से वाला बनेगा इसमें? तो यहाँ पर इसमें बनेगा ऑप्शन 3 वाला, पंच कुमारी, पंचानाम कुमारी नाम समाहार है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, कर्मवाच्य क्रिया भवती, सेवे सेवामहे सेवताम या सेव्यते, कर्मवाच्य क्रिया। अब कौन से वाली है? और हमने आपको वाच्य परिवर्तन करवाए थे जो कि 3 होते हैं, कर्तृकर्म भाववाच्य। तो जब हम कर्म से चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो जैसे कि ये है भवती, तो इसमें या जुड़ जाता है, आत्मनेपद पद वाला बन जाता है बस ये, तो या से आप याद रख लीजिएगा, वैसे नहीं पता लगता है। तो ऑप्शन 4। क्रिय धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचनी रूपम भवती, मध्यम पुरुष एकवचन का कौन सा रूप हो सकता है? क्रोसी 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 क्रू। क्रिय धातु लट लकार मध्यम पुरुष एकवचन,
तो मध्यम पुरुष एकवचन जो है इसमें कौन सा बनेगा, ये वाला करोसी रूप इसका बनेगा। घ्रा धातु सोमने अर्थ में है। लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन किम रूपम स्यात्। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में कौन सा बनेगा इसका रूप, यही बनेगा, क्योंकि द्विवचन है। वाता उसमें जिगराव बहुवचन होता तो यहाँ पर माँ हो जाता, माँ, तो द्विवचन है इसमें वाह आएगा, जिगराव। और आत्म ये कितने होते हैं तिगंत, 9 परस्मै पद 9 आत्मनेपद 18 होते हैं। आत्मनेपद में चलती है ये त ताम छ था सा थाम दोम इट वही महिंग, या जो परस्मै पद वाला है तिप्तस जी सिप्तस्थ है मिप वस मस, तो वस ये उसी में आता है द्विवचन में। कस्मिन् छंदसि प्रतिचरणम द्वादश वर्णा न भवन्ति। जल्दी जल्दी में कई बार पढ़ लेते हैं कि किसमें 12 वर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया नहीं है। भुजंग प्रियातम वसंत वसंतिल का या दूरत विलंबित, तो कौन से की बात यहाँ पर इसमें हो रही है, तो यहाँ पर जो इसमें हो रही है ऑप्शन 3 वाले की, वसंतिल का जो छंद है इसकी, क्योंकि वसंतल का जो छंद है इसमें 14 अक्षर होते हैं, तो वसंत वाला जो है इसमें 12 होते हैं। दूरत विलंबित इसमें भी 12 होते हैं। भुजंग पर्यात इसमें भी फिर तो 12 ही होने चाहिए। भुजंग पर्यातम चतुर्भी यकाराय इसमें भी 12 ही हो गए, तो ये सारे बराबर बराबर थे, ये वसंतिल का वाला अलग है। फूलों के चारों ओर भंवरे हैं, इसका संस्कृत रूप कौन सा बनेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो आपका कारक प्रकरण है उसके अनुसार क्या बनेगा ये, तो इसमें सूत्र था कौन सा, अभिता परितः है समय निक्षाहा प्रति, ये वाला द्वितीय व्यक्ति में लगता है जो, तो फिर इसमें आपने देखना होगा कौन सा है फिर वो द्वितीय वाला, तो द्वितीय वाला यहाँ पर ये वाला है, पुष्पाणि प्रीतः भ्रमराः सन्ति। चंद्रमा मन से जाता है चक्षु सूर्य आ जाए, मंत्रांश कस्मात् सूक्तात् उद्धृतास्ति, तो सूक्तों में से है चंद्रमा मन से है जाता है और चक्षु हो सूर्य आ जाए, कौन अलग अलग अंग से जो उत्पत्ति यहाँ पर मानी गई है चंद्रमा सूर्य की, चंद्रमा मन से और चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुए हैं। नासदीय पुरुष इंद्रिय विष्णु सूक्त, ये सारे सूक्त हमने आग कराए थे पहले, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एक बार या इनको आप पढ़ लीजिएगा। तो कौन से वाला इसमें सही आंसर बनेगा हमारा, ऑप्शन 2 वाला, इसी का है पुरुष सूक्त का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 10 मंडल का 90वां सूक्त है पुरुष सूक्त। कस्य महेश्वर सूत्रस्य मध्ये अकारस्य संज्ञा भवति, कप्य हैवरट हल यला। महेश्वर सूत्र भगवान शिव ने जो डमरू बजाया था 14 जो आवाजें निकली थी उसमें उनको कहा जाता है महेश्वर सूत्र। ये जो आयुण रिलरी केयोच हैवरट लण यमगणम झप्या गड़गस जब गड़दस खप चटट चटतव कप्या सत्सर हल, ये वाले जो हैं 14, और इन्हीं से आगे प्रत्याहार बने हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो आकार की संज्ञा होगी जो कि ऑप्शन 4 में बतलाई गई है, लण कसमेश्वर सूत्र से मध्य आकार से इत संज्ञा भवती, लण वाले की। नेक्स्ट है निम्न अंकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति इको यणचि वृद्धिरादेश आद्गुण या कस्मने दीर्घ है। संज्ञा सूत्र कौन सा है इसमें, तो संज्ञा सूत्र कौन सा था इसमें, अब संज्ञा सूत्र तो देखे तो इसमें तो कोई सा है ही नहीं, क्योंकि संज्ञा सूत्र में तो इत संज्ञा वाला आता है, अलंत्यम लोप संज्ञा वाला हो गया, दर्शम लोप है, प्रत्यार वाला हो गया, आदिनंतेन सही था, हर्षोद्रिक वाला हो गया, उकालो आजा हर्षोद्रिक प्लुत है, और उदात संज्ञा वाला हो गया ऊंचे उदात हैं, और अनुदात वाला है एक नीचे अनुदात है, और सवरित संज्ञा करने वाला है समार सवरित है, तो ये वाले आ जाते हैं इसमें। तो वैसे तो इसमें कोई सा भी नहीं था,
तो ये भी क्वेश्चन जो यहाँ पर गलत बतलाया गया था इसमें, तो इसके भी नंबर सभी को ही मिले थे, क्योंकि ये तो आकस्मण दीर्घ से तो दीर्घ होता है, आद्गुण से गुण होता है, वृद्धि आदेश से वृद्धि होती है, कोई अनुचित से अण होता है। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम कस्य अलंकारस्य लक्षणम। सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबन किस अलंकार का लक्षण था ये? अर्थांतन्यास निदर्शन भ्रातिमान या दृष्टांत। तो आपका अलंकार जो है उसमें से है, और इसके बारे में देखते हैं तो ऑप्शन 4 वाला। तो दृष्टांत अलंकार उसका है, दृष्टांत है तो सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम, और इसका उदाहरण भी आया था, हमने आपको बतलाया था, तभी दृष्टि तस्य निर्वाति मन है मन भव जवलितम, वे वाला। एक और था इसका, अविदित गुणापि सत कवि भणिति कर्णेशु वमति मधुधाराम। तो ये लक्षण आप इसका याद रखिएगा। और ये निर्दर्शन वाला भी महत्वपूर्ण है, यत्र बिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निर्दर्शना इदम किल व्याज मनोरम वपु तपक्षमम साधितुम यस्ति। एक ये वाला प्रसिद्ध उदाहरण है इसका, और एक कव सूर्य प्रभव वंश कव चल्पिशमति ही, एक ये वाला इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। और एक और है क अत्तर भूमि वल्ले जनान्मुदहा, एक ये वाला। इसके बाद वज्र कठोरम इत्यस्मिन पदे समास है, द्वंद्व द्विगु कर्मधारय बहुव्रीहि, वज्र के समान जो कोई कठोर हो ऐसा कोई व्यक्ति है। तो वज्र कठोरम मतलब यहाँ पर इसमें कर्मधारय जो समास है ये माना गया है। कस्मिन् पदे कत प्रत्यय नास्ति, पृष्ठा दृष्टा पक्वा इष्टानी। अब कत नहीं था एक में, वो कौन से वाला है? तो यही वाला पृष्ठा दृष्टा पक्वा इष्टानी में है, तो यहाँ पर नहीं में पूछा गया था। कस्य पद लालित्यम संस्कृत काव्य जगति प्रसिद्धम दंडिन है शुभंदो कालिदासस्य महर्षि बाणभट्टस्य है। तो पद लालित्य के लिए किरण जाना जाता है, दंडी को ही जाना जाता है पद लालित्य के लिए, क्योंकि वो कालिदास वाला तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया, उपमा कालिदास वाला। अशोक घोषस्य रचना नास्ति, अशोक घोष जो थे इन्होंने 3 काव्य लिखे थे, बुद्धचरित सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकार, ये 3 लिखे थे इन्होंने। तो श्री विजय प्रशस्ति इनके द्वारा रचित नहीं है। शिशुपाल महाकाव्य कति सर्गा सन्ति, 18, 20, 22 या 16। शिशुपाल काव्य महर्षि माघ का है, एक ही लिखा था बस इन्होंने, और सब पर भारी माना जाता है, मतलब प्रसिद्ध है। और 20 सर्गों में है, जो कि ऑप्शन 2 में है यहाँ पर। और 18 ये किरातार्जुनी में हो जाएंगे, 22 नैषधीयचरित में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखिएगा। विषव कथा शतकम ये रचना है कलानाथ शास्त्री, मथुरनाथ पदम या प्रभाकर शास्त्री। तो विषव कथा शतकम यहाँ पर किन की रचना जो है ये मानी गई है। और एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है इनमें से, और यहाँ पर हमारा सेंसर ऑप्शन 3 वाला। तो ये जो पदम शास्त्री जो हुए हैं तो इनका है विश्व कथा शतकम। अब इसके अलावा जो है और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि और भी लिखे थे इन्होंने, और वो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो इनकी रचनाओं में जो है आ जाएगा आपका, एक तो ये है सिनेमा शतकम। तो शतकम से आप याद रख लीजिएगा, जैसे यहाँ पर है इसमें शतकम, तो सिनेमा शतकम, ललिन अमृतम महाकाव्यम, पदम पंचतंत्रम, लोकतंत्र विजयम, चाय शतकम, और स्वराज्यखंड काव्यम, मध्य सोवियत यात्रा, बंगाल देश विजय है, विश्व कथा शतकम, महावीर चरित अमृतम।
तो ये सारी की सारी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण है, ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा, इनके बारे में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इनका गीत कंदलिका, त्रिपथगा, उत्कलिका, बाल गीताली, आक्रंदम आक्रंदनम, लतिका, ये वाले जो है ये प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जो है इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अति स्नेह पाप संख्य कस्मात ग्रंथात संग्रहित है। ज्यादा कोई अगर घुल मिलता है, प्यार करता है, तो उसका जा कुछ ना कुछ राज जरूर छिपा होता है उसमें, क्योंकि आज के समय में बिना मतलब के कोई किसी का कोई काम नहीं करता। तो ये पाप की आशंका ही उत्पन्न करता है। तो ये सूक्ति थी, और मेघदूत, किरातार्जुनीय, शिशुपाल या विज्ञान शकुंतलम, तो किस में आई थी ये वाली? तो इसी में आई थी ये, अभिज्ञान शकुंतलम में। वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन करना है, शिशु जलम पीबती। तो जब हम इसका वाच्य परिवर्तन करेंगे कौन सा बनेगा? तो हमने पढ़ा था कि जैसे कर्ता से कर्म में चेंज करते हैं, तो कर्ता अगर प्रथमा में है, कर्म द्वितीय में है, और ये क्रिया हो गई परस्मै पद वाली, तो इसको चेंज करते हैं तो कर्म में प्रथमा वाला तृतीय में चल जाता है, और ये जो द्वितीय वाला प्रथमा में, और क्रिया आत्मनेपदी वाली हो जाती है कर्म के अनुसार। तो इसका फिर जब हम बनाते हैं तो कौन से वाला रूप बनेगा? शिशु का शिशु ना बन जाएगा, शिशु ना जलम पियाते। वस का जब हम तबियत में बनाएंगे कौन सा रूप बनेगा? वसितव्यम, बोधव्यम, वहतव्यम या वस्तव्यम। तो कौन सा बनेगा इसका? तो ये वाला भी बन जाएगा इसका, वसितव्यम। और इसके अलावा वस्तव्यम, ये वाला भी जो है सही माना गया था। तो ये दोनों ही सही इसमें माने गए हैं। और ये जो आंसर की है आपका, जो फाइनल आंसर की जो जारी हुई थी, ये वही वाली है। चाहे इसमें वो गलत है सही है, जो उन्होंने सही इसमें क्वेश्चन माने हैं, तो वही हमने सही इसमें मानने होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, किरातर्जन्यम कस्य रीते प्रयोगाभवत, पंचाली, गौड़ी, वैदर्भी, लाठी, कौन सी रीति का प्रयोग हुआ था? महर्षि 12वीं की रचना है। किरात यहाँ पर भगवान शिव थे, और ये अर्जुन नायक थे, इसमें द्रौपदी नायिका थी। महाभारत का जो वन पर्व है उसमें से है। रीति थी यहाँ पर पंचाली, गौड़ी, वैदर्भी, लाठी। तो इसमें रीति आई थी ऑप्शन 1 वाली, मतलब पंचाली रीति। 18 सर्गों में है ये किरात अर्जुनियम। अधोलिखितेषु असुमेलितम चुनौत, यहाँ पर भी एक सही नहीं था, बस वही बतलाना है। अब वो कौन से वाला हो सकता है? कर्तरी से कर्म में चेंज करना था यहाँ पर। असुमेलित है, असुमेलित में कौन सा है? ये वाला, कमला पायसम पकवती का जब हम बनाते हैं तो कमलिया पायसम पकवानी, तो ये वाला यहाँ पर गलत हो गया। अभी आपके पास 3 सही आंसर यहाँ पर हो जाते हैं, जैसे कि स फलानी खादितवान, तेन फलानी खादितानी, अहम ग्रंथान पठितवान, मया ग्रंथः पठिताः, वयम गुरुम पूजितवन्तः, तो अस्माभिः गुरुः पूजितः है। तो ऐसे इनका यहाँ पर यह परिवर्तन होगा। नाट्यशास्त्र से प्रणेता का या नाट्यशास्त्र किस में है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। 36 अध्याय में है ये। तो भरतमुनि, दंडी, विश्वनाथ, सुबंधु, किनकी रचना है नाट्यशास्त्र? तो नाट्यशास्त्र जो है ये भरतमुनि का है, जो कि ऑप्शन 1 में है। सुबंधु के द्वारा रचित वासुदत्त हो गया, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण हो गया, और दंडी का 10 कुमार चरित हो गया। और इसके अलावा काव्यादर्श भी है इनका, और 10 कुमार चरित भी है। इस संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति, नहीं है।
उपदेशे अज अनुनासिकित सप्रत्यय चोटो हलंत्यम। इत संज्ञा करने वाला नहीं है, कौन सा? तो ये जो ऑप्शन एक में है, उपदेश से अज अनुनासिकित संज्ञा करने वाला है, और हलंत्यम ये भी संज्ञा करने वाला है। तो नहीं में पूछा गया था आप, सॉरी ये जो, हाँ ये नहीं, ये वाला चोटू। तो 1 और 3 का जो है यहाँ पर इसमें ये माना गया है, उपदेश अज अनुनासिकित और चोटू, ये वाला। और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है रामायणस्य प्रधानस करुण है श्रृंगार वीर्य हास्य। महर्षि वाल्मीकि की रचना है रामायण, और इसका प्रारंभ ही जो क्रोच पक्षी जो थे जोड़ा, उसमें से एक मर जाता है, उसको लेकर ही उसके ऊपर ही लिखा गया था करुण। तो अगर कोई एक दो में से एक बिछड़ जाता है तो हृदय दुखी होता है, करुण रस है इसमें, यही हो जाएगा। अब और क्या क्या देखने को मिल सकता है, किस में है ये रामायण? कांडों में है, 7 कांड है। कितने सर्ग है? 500। कितने श्लोक है? 24,000, क्योंकि चतुर्विश शास्त्रीय संहिता कहा जाता है इसको। कौन रस है? रामायण को क्या कहा गया है? आदि काव्य, और रचिता आदि कवि जो कि महर्षि वाल्मीकि है। किस में है? 7 कांडों में है। कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। और कौन से छंद में थी ये? अनुष्टुप छंद में थी ये। परिकरणे संप्रदानम् अनन्तरस्याम् इत्यनेन सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। कौन से क्यों होगी? इप्सित, उत्तम, इप्सित, साधकत्वम, कौन से क्यों होगी? परिकरणे संप्रदानम अनन्तरस्याम्, परिकरण में जो कर्ण होता है विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। तो सूत्र को आप यहाँ पर याद रखिएगा, परिकरणे संप्रदानम अनन्तरस्याम्। ये अनन्तरस्याम् जो होता है इसका मतलब होता है विकल्प वाला। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब इसमें तृतीय विभक्ति भी हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है। तो सूत्रेण विकल्पेन संप्रदान संज्ञा भवति। अब जब नहीं होगी तो फिर कौन सा लगेगा? फिर साधक तमम से कर्ण संज्ञा वाला चलेगा फिर इसमें। तो इस प्रकार से कौन सा बनेगा यहाँ पर? ये वाला साधक तमम कर्ण, यही आता है उसमें। तृतीय जो विभक्ति है, क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सर्वाधिक सहायक कारक हो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। हृदय स्प्रिक इत्यस्य समास विग्रह, कौन सा बनेगा? हृदय स्प्रिक, स्प्रिक मतलब कौन सा है इसमें सही? तो इसका समास विग्रह ऑप्शन 2 वाला है, हृदय स्प्रिक वाला। विश्वस्य प्रतिमानम अग्नि, इंद्र, विष्णु या वरुण? विश्वस्य प्रतिमानम कौन है? इंद्र है। अर्थात एक तरीके से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे जो शक्तिशाली देवता है ये इंद्र ही है। और इनकी जो स्तुति हुई थी, ये 250 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। सबसे शक्तिशाली देवता यही है। इसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर ये अग्नि। इनकी जो स्तुति हुई थी ये 200 सूक्तों में हुई थी। ये दूसरे नंबर पर है। और इसके बाद फिर अन्य जो देवता है यहाँ पर उनका जो स्थान है इसमें आता है। जैसे कि विष्णु है, विष्णु की तो 5 जो सूक्त है इसमें हुई थी स्तुति, विष्णु की 5 सूक्त में हुई थी। और वरुण की 12 जो सूक्त है इसमें हुई थी। और इंद्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इंद्र के बारे में पूछा गया था, तो 250 सूक्त में स्तुति हुई है इनकी। और कौन से स्थानीय देवता है ये? अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ऋषि कौन है इसके? गृत्समद ऋषि है, गृत्समद। क्री का कैप इति भवति, कार्यम कृत्यम कार्य है कार्त्यम, कौन सा बनेगा क्री का कैप होने पर? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर?
ये वाला क्रि का कैप होने पर, तो कृत्यम ये वाला रूप बनेगा। नेक्स्ट है देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति, अत्र मोक्षे पदे आधार अस्ति। औपश्लेषिक, अभिव्यापक, विशेषिक, भाव लक्षण। तो जो आधार जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, औपश्लेषिक, अभिव्यापक और वैशेषिक, ये तीन है। तो देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति कौन सा आधार है इसमें? तो इसमें था ये वाला वैशेषिक वाला। अब ये जो है इन तीनों के जब उदाहरण एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। तो वैशेषिक का उदाहरण था मोक्षे इच्छास्ते, औपश्लेषिक का था कटयास्ते और अभिव्यापक का था तिलेषु तैलम। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभयपद क्रमधारी अस्ति, प्राप्त धन सुप्त उत्थित है सैपुत्र या छत्र उपहनम। विशेषण उभयपद क्रमधारी है, कौन से वाले में है? तो इसमें है ऑप्शन 2 वाले में, सुप्त उत्थित है सोकर उठा हुआ, उसको क्या देते हैं? विशेषण पद क्रमधारी समास। वैदिक मंत्राणाम संकलन ब्राह्मण उपनिषद संहितारण्य किस में है? वैदिक मंत्र। तो वैदिक मंत्रों का संकलन जो हुआ है ये संहिताओं में हुआ है, तो जो कि ऑप्शन 3 जो है इसमें यहाँ पर बतलाया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सीता इसका सही आंसर हो जाएगा। कच्छपि तस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति, कच्छेन पिबति, कच्छपा, कछुना या कछम। तो कच्छपि पद का लौकिक विग्रह होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन 1 वाला, कच्छेन पिबति इति। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम भवति, कर्म कर्ण कर्तृ या संप्रदान संज्ञा। क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम क्या होगा? कर्ण संज्ञा, साधकतमम कर्णम। उसी की व्याख्या है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। और अगर कर्म संज्ञा कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, तो ये कर्म संज्ञा वाला है। और संप्रदान दानस्य कर्मण यम अभिप्रति स संप्रदान संज्ञा स्यात्, कर्मण यम अभिप्रति स संप्रदान, ये वाला सूत्र इसमें लगता है। तो यहां पर जो इसमें ऑप्शन 2 कर्ण संज्ञा से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद है भोगी लोके इत्यत्र, भोगी शब्दस्य कृते संख्या निर्धारिता। तो यहां पर क्या है, ये छंद जो था उसमें से लिया गया है। तो इसमें 10, 8, 9, 7 कौन सा है? तो कौन सा था यहां पर छंद? इसमें नन मय्यायुते मालनी, तो भोगी लोकई। तो इसमें जो है यहाँ पर मालनी छंद था, इसमें नन मय्यायुते मालनी भोगी लोकई। भोगी जो थे इसमें 8वें पर यति थी और लोकई में 7वें पर यति थी, और 15 जो इसमें अक्षर थे और समरी छंद है। तो इस प्रकार से जो है इसमें कितना होगा? ऑप्शन 2 वाला 8। नेक्स्ट है मुखम ईदृशने मुखम ईदृशा भाति पूर्णचंद्र इव अपर है, कस्य अलंकार से उदाहरणम अस्ति। उत्प्रेक्षा, रूपकम, उपमा या व्यतिरेक है। और हमारा इसमें आंसर आएगा ऑप्शन 1 वाला। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है उसका इसमें प्रयोग हुआ है। और लक्षण का कौन सा है इसका? संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेनियात, लिम्पति तमांगानी वर्षति वजनम नभ है, असत्पुरुषेव दृष्टिविलताम गतः। ये इसका प्रसिद्ध उदाहरण है और इसके साथ ही इसको आप याद रखिएगा। तो उत्प्रेक्षा जो अलंकार है वो यहाँ पर इसमें आया है। नेक्स्ट है ईशावास्योपनिषद मंत्र। कितने मंत्र है यहाँ पर? इसमें 18, 16, 20 या 14। और कौन से
जब वेद में से है, क्योंकि 4 वेद है, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद। सारमेय, ब्राह्मण, आरण्यक उपनिषद अलग अलग हैं। तो ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुक्ल यजुर्वेद में आते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पर पूछा गया इसमें मंत्र, तो मंत्रों की संख्या इसमें 18 थी। और यही हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।